तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका था हमें इंतजार कल की 2898 का ट्रेलर आ चुका है। तो मैं उन 4000 लोगों में से था जो इसके प्रीमियम पे इसके इंतजार कर रहे थे और उन 1 लाख लोगों में से था जो इसे लाइव देख रहे थे। तो इसी बात पे मेरे लिए थोड़ी बहुत गालियां, और मेरे लिए नहीं बल्कि जितने भी हम सब रिव्यूअर्स हैं इन सब के लिए गालियां, क्योंकि ट्रेलर आने से पहले हम सभी ने जो जो अजम्पशंस लगाए थे वो सारे गलत निकले। हम सबको चूतिया बनाया गया। भैरवा को कल की समझा, पर भैरवा कभी कल की था ही नहीं। वो तो दीपिका पादुकोण के पेट में है। रुको रुको रुको, सबकी बात करेंगे बारी बारी से। तो बिना और चूतिया बने ट्रेलर का बैकग्राउंड चालू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बता दिया जाता है कि जो दुनिया की पहली सिटी थी यानी काशी, वही दुनिया की आखिरी सिटी है। और इसके अलावा जितनी भी सिटीज थी, कंट्रीज थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो प्रोबेबली जो भी लोग बचे हैं वो सभी काशी आना चाहेंगे जिंदा रहने के लिए। और सिर्फ काशी ही क्यों बचा है, इसके पीछे का रीजन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पास में उस सारे रिसोर्सेज हैं जिससे एक सिटी चला सकते हैं। और पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन के पीछे भी कॉम्प्लेक्स का ही हाथ है, क्योंकि ट्रेलर के अगले ही सीन में अपन को एक कैरेक्टर बोलते हुए दिखता है कि कॉम्प्लेक्स ने पूरी दुनिया से सब कुछ छीन लिया है। तो ट्रेलर में आगे हमें कॉम्प्लेक्स के लोग दिखते हैं जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करे, ये कहे कि अब जो भी है वो उनके सुप्रीम यस्किनी है, जो कि आई थिंक इन सभी के लीडर होंगे, जो कि प्रोबेबली कमल हसन होंगे। और आई थिंक इनका एक छोटा सा अपीयरेंस होगा मूवी के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा काशी में टेक प्लेस करेगी। हाँ, जानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स काशी में है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ग्राउंड पे टेक प्लेस करेगी, जहाँ हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बातें ही देखने को मिलेंगी। और आखिरी में कॉम्प्लेक्स को दिखाया जाएगा जैसे कि टॉम रेडर के गेम्स में दिखाया जाता था, कि गेम के एंड में हम एक अलग ही हिस्टोरिक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाते थे, जो कि दुनिया के तौर तरीके से बिल्कुल अलग थी। जहां आगे ट्रेलर में हमें एक बच्चा देखने को मिलता है जो अश्वत्थामा से कुछ कहता है, जिसके जवाब में अश्वत्थामा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक की ही रक्षा करनी है, जहां वो डेफिनेटली कल्कि की बात कर रहे हैं। और इस बच्चे को अश्वत्थामा के मणि और पावर्स के बारे में पता है, इसलिए वो कहता है कि अगर आपके पास इतनी पावर्स है तो इससे काफी सारे लोगों को बचाया जा सकता है। और अगर इस बच्चे को इतना सब कुछ पता है तो प्रोबेबली इस बच्चे का काफी बड़ा और काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा मूवी के अंदर। और इसके अलावा अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कॉम्प्लेक्स के बंदे किसी पावर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आखिरी बार 6000 सालों पहले देखी गई थी। तो यहाँ प्रोबेबली ये बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, क्योंकि इस टाइम से 6000 साल पहले महाभारत हुआ था, जिस टाइम पे अश्वत्थामा को आखिरी बार देखा गया था। जहाँ आगे ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि दीपिका पादुकोण जो कि प्रेग्नेंट है, उनके पेट में एक बच्चा है और वही कल्कि है, जिसकी रक्षा अश्वत्थामा करेंगे। और इस बच्चे का बाप कोई ऐसा एक्टर होगा जिसका हमें मूवी के अंदर एक काफी अच्छा कैमियो देखने को मिलेगा, जो कि प्रोबेबली क्या पता दुलकर सलमान हो सकते हैं, जस्ट अज्यूमिंग। और जो इस बच्चे का बाप होगा वो शायद इसे बचाते बचाते मर गया होगा, जिसके बाद दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर काशी आ जाता है। और आई थिंक इनके ऊपर जो अटैक हुआ होगा उसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल चुका होगा कि कल्कि जन्म लेने वाला है, और इसलिए उसके जन्म लेने से पहले ही कॉम्प्लेक्स वाले उसे मारना चाहते हैं। और इसलिए वो लोग दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की काफी बड़ी बाउंटी देते हैं। जहाँ ट्रेलर में आगे हमें देखने को मिलते हैं प्रभास के कैरेक्टर भैरवा, जो कि अभी उस फटीचर वाले स्टेट में नहीं है जो हमें उस 2 एपिसोड के एनिमेटेड सीरीज में देखने को मिले थे। जहाँ आगे कुछ डायलॉग से हमें पता चलता है कि आज तक भैरवा ने कोई भी फाइट नहीं हारी है, और इसलिए कॉम्प्लेक्स वाले उसे दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने का मिशन देते हैं। और जब भैरवा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ने जाएगा तो वहां पे अपने अश्वत्थामा और भैरवा की काफी बड़ी फाइट होगी। तो भाई प्रभास इस मूवी के हीरो है और मेरे फेवरेट भी, पर फिर भी भाई माँ कसम किस कुत्ते की तरह मारा है उनके कैरेक्टर भैरवा को इस मूवी के अंदर। और यही बात मुझे प्रभास की अच्छी लगती है कि वो कभी भी अपने आप को एज एन हीरो ट्रीट नहीं करते, कि मैं तो हीरो हूँ, मैं तो कैसे पिट सकता हूँ। ही इज अ जेम पर्सन। और इतने बड़े लेजेंड और अपनी इंस्पिरेशन से स्क्रीन पे पिटने में शर्म भी किस बात। और अब अगर अपन फिर से ट्रेलर की बात करें तो भैरवा इज ऑन द अदर साइड अभी के लिए, पर जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा तो वो भी अश्वत्थामा की हेल्प करेगा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने में। तो जहाँ ट्रेलर में अपन को दिशा पाटनी भी देखने को मिलती है, जो कि एज एक्सपेक्टेड लव इंटरेस्ट होंगी भैरवा की। और इस मूवी में जो गाने होने वाले हैं वो भी इन्हीं के लिए होंगे। और इसके अलावा आगे ट्रेलर में हमें बस एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ एक सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ कॉम्प्लेक्स की आर्मी एक माउंटेन के ऊपर अटैक कर रही होती है। और अगर इसे ढंग से देखा जाए ना तो इस माउंटेन के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनी हुई है। अब कॉम्प्लेक्स के लोगों को सपना तो आया नहीं होगा कि इस माउंटेन पे अटैक करते हैं, तो प्रोबेबली ये वही जगह होगी जहां अश्वत्थामा अपन को पहली बार देखने को मिले थे। और आई थिंक दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी यही होगा। जहां आगे ट्रेलर में हमें कमल हसन सर की एक झलक देखने को मिलती है, जहां वो कहते हैं कि डरो मत, एक नया युग आ रहा है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर वो नए युग की बात कर रहे हैं तो अभी तो कलयुग चल रहा है और नया युग जो आएगा वो सतयुग होगा। और अगर सतयुग होगा तो कमल हसन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डरो मत, एक नया युग आने वाला है। और आई थिंक ऐसे चांसेस हैं कि कमल हसन सर कली का कैरेक्टर ना प्ले कर रहे हो, वो कोई और कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। और ट्रेलर के आखिरी में हमें ये भी पता चलता है कि भैरवा उड़ सकता है, मतलब कि सुपर पावर से नहीं गैजेट से। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि जब उसके पास गैजेट्स हैं ही तो वो उड़ के ही क्यों नहीं चला जाता कॉम्प्लेक्स। मेरे को ऐसा लगता है जब तक लोगों के पास में आइडियाज आना बंद हो चुके होंगे, वो मेरे जितने इंटेलिजेंट नहीं होंगे। मैं होता तो उड़ के चला जाता। तो देखो, इसके अलावा मूवी का वीएफएक्स काफी ज्यादा प्यारा है, मतलब देख के लगता ही नहीं कि एक इंडिया की मूवी है। वीएफएक्स की वजह से नहीं, आजकल इंडिया की सारी मूवीज में वीएफएक्स काफी सही हो रहा है, मतलब सिर्फ एक को छोड़ दे तो। इसके अलावा जितनी भी मूवीज उन सभी का वीएफएक्स काफी ज्यादा ठीक
लीक हो रहा है तो वीएफएक्स की वजह से नहीं, इसका कंसेप्ट की वजह से मुझे इंडिया की मूवी फील ही नहीं हो रही, क्योंकि एक तो ये स्काईफाई मूवी है जो कि इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है और उसके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च करना और इतना अच्छा वीएफएक्स, मतलब ये सब देख के मुझे मजा ही आ गया। बाय द वे ट्रेलर लुक विजुअली ग्रेट। ये ट्रेलर देख के मुझे जैक स्नाइडर की रेबल मून याद आ गई और मैं होप करूंगा कि ये मूवी सिर्फ दिखने में उतनी अच्छी हो पर मूवी के मामले में ये उसकी जैसी बिल्कुल ना हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जैक स्नाइडर ने रेबल मून के नाम पे क्या बवासीर पेश किया था। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।